हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं वीरेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर क्लास 8 की रेशनल नंबर टॉपिक लेके आया था। लास्ट में आपको याद है, लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर ही पढ़ा था, लेकिन उसमें पढ़ा क्या था हमने? रेशनल नंबर को नंबर लाइन के में पुटअप करना, रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, रेशनल नंबर का डिवीजन। याद है आप सभी को अच्छे से? चलिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में बताया था कि हम क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले कि दो रेशनल नंबर के बीच के रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द 2 और 4 और 5 रेशनल नंबर बिटवीन द टू गिवन द रेशनल नंबर। गॉट माय पॉइंट? दो रेशनल नंबर आपको गिवन रहेंगे और उनके बीच के 2 या 5 या 8 या 10 जितने भी हमको बोले जाएंगे उतने हमको रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो आप लोग रेडी है मेरे साथ करने के लिए? आर यू रेडी? सो लेट्स गो। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने मन से बना रहा हूं। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 4 रैशनल नंबर which is smaller than 2। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आपको 4 ऐसे रेशनल नंबर निकालने हैं जो कि 2 से क्या है, छोटे हैं, बट 0 से बड़े हैं। मेरी बात समझ में आ रही? आपको 4 ऐसे रेशनल नंबर निकालने हैं जो कि 2 से तो स्मॉलर है बट दे आर ग्रेटर देन 0। गॉट माय पॉइंट? मतलब आपको रेशनल नंबर कहां से कहां तक के बीच में निकालने हैं? 0 से 2 के बीच में। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने सबसे पहला क्वेश्चन इसी टाइप का लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन मैंने क्या लिया है? फाइंड 4 रेशनल नंबर which is smaller than 2 and greater than 0। मतलब हमको 2 से छोटे और 0 से बड़े के बीच में रेशनल नंबर निकालने हैं। मतलब अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके समझने का प्रयास करूं तो यहाँ पर मेरा 0 आता है, यहाँ पर मेरा 1 आता है, यहाँ पर मेरा 2 आता है। मतलब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के रेशनल नंबर क्या करने हैं? निकालने हैं। मेरी बात समझ में आ रही? अरे क्लियर हो रही है मेरी बात बिल्कुल अच्छे से? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? चलिए अब इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए जब करते हैं तो पहला नंबर तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब मुझे ऐसे नंबर लेने जो कि जैसे 2/2, तो 2/2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ये आ गया। अब 2/3 कर लूं, क्या कर लूं? 2/3 कर लूं, 3/2 कर लूं, तो यहां पर मेरा नंबर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? जो कि 1 से भी क्या आएगा? पहले आएगा। 1 से भी क्या आएगा बेटा? पहले। हाफ 1/2, देन इसके भी पहले क्या आ सकता है? 1/4, 1। देखिए ये 1/4, 1/2, 1। ये क्या आ सकता है बताइए? 3/2। ये 4 नंबर आपके क्या हो गए? They are the 4 rational number which is in between 0 and 2। 0 से बड़े हैं लेकिन 2 से छोटे हैं। तो ये 4 रेशनल नंबर ऐसे हो गए जो कि 0 से बड़े हैं और 2 से छोटे हैं। अब हम हमारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि 2 रेशनल नंबर के पीछे रेशनल नंबर को निकाला कैसे जाता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया था, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन किए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? रब करूंगा इसको। चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमको पहला रेशनल नंबर निकालना है किसके बीच का? 2/5 एंड 4/, इनके बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। सबसे पहले अगर आपको सबसे सिंपल क्वेश्चन 3 है, यहाँ पर 2/3 है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? क्या करना है सबसे पहला काम? कि आपको जब भी जो भी 2 रेशनल नंबर गिवन है आपको उन दोनों के डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आपको इक्वल बनाना है। क्या बनाना है? इक्वल बनाना है। इक्वल कैसे बनाएंगे उसका कॉन्सेप्ट मैं सिखाता हूं। पहले जो भी आपके डिनोमिनेटर में गिवन है उनका आप क्या ले लीजिए? एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा? क्या एलसीएम आएगा? अरे बोलो ना बेटा है 3 × 5। क्या आ जाएगा? 3 × 5। इस आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मतलब आपको अपॉन में क्या बनाना है? डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? 15। 15 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ देखिए सबसे पहले एलसीएम इज इक्वल टू 15। मतलब आपको डिनोमिनेटर को 15 बनाना है। कैसे बनाओगे?
2/3। 3 को 15 से डिवाइड करो, कितना आएगा 5। 5 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर वाले पार्ट के साथ और डिनोमिनेटर वाले पार्ट के साथ। ऐसे ही इस वाले केस के साथ कर लो, 5 का डिवाइड करो 15 के साथ 3 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 3 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ। ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15। क्लियर हो गई बात? ये कितना हो जाएगा 4 3 12 एंड 5 3 15। इतनी बात क्लियर हो गई? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? यहां तक क्लियर होता है? एक मिनट, चलिए यहां तक क्लियर है बेटा आपको? चलिए अब क्या होगा, दो रेशनल नंबर कौन सा है? 10/15 एंड 12/15, इनके बीच के रेशनल नंबर निकालना है। डिनोमिनेटर आपकी क्या है? सेम। तो क्या हो जाएगा, कोई बता सकता है? 11/15 इनके बीच का एक रेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11/15। मेरी बात समझ में आ गई? इनके बीच का एक रेशनल नंबर ये आएगा, वो क्या होगा? 11/15। इतनी चीज क्लियर हो गई सभी को अच्छे से? मेरी बात समझ में आ गई? क्या करना था इनके बीच में? क्या 10/15 का क्या आएगा? 11/15 और 11/15 के बाद क्या आएगा? 12/15। इतनी चीज क्लियर है अच्छे से सभी को? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं है? 10/15 11/15 इतनी बात क्लियर हो गई? अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए करें सॉल्व, तब करना। अब देखना है हमको कि -3/2 एंड 5/3। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या करना है हमको? एलसीएम लेना है। क्या लेना है हमको? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे, सिंपल सा आपको दिख रहा है 6 आएगा। एलसीएम में बार बार निकालूंगा नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। एलसीएम कितना आया? 6। तो -3/2, 2 3 या 6, 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया और 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया। अब कुछ किसी को कोई प्रॉब्लम? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -9/6। कितना आ जाएगा बेटा? -9/6। तो वो नंबर क्या बन जाएगा? 5/3। 3 2 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 10/6। मतलब आपको रेशनल नंबर निकालने 9/6 to 10/6 के बीच के नंबर निकालने हैं। तो क्या आ जाएगा? -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6 या 0 भी लिख सकते हो, फिर 1/6, 2/6, 3/6 अप टू 9/6 तक चला जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये कैसे किया मैंने? इस तरह हमको जाना था उस तरफ। इनके पीछे जितने भी हैं, जितने आपको बोले जाए उतने आप निकाल सकते हो। 10 इसके पीछे जितने आएंगे 10 या 5 या 4, इससे ज्यादा आपको निकालने को नहीं बोला जाएगा। मेरा मकसद आपको यहाँ पर यह सिखाना है कि आप कैसे भी दो रेशनल नंबर गिवन हो, आपको रेशनल नंबर निकालना आना चाहिए उनके बीच के। आपको याद हो मैंने आपको एक और ट्रिक से बताया था आपकी प्रीवियस क्लासेस में कि दो नंबर का आपको मीन निकालना, दोनों को प्लस कर देते, 2 से डिवाइड कर देते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये प्रोसेस उससे भी इजी है। इजी लग रही है आपको सभी को? किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? रब कर दूं मैं इसको? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं क्या? अगला क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग अच्छे से? उम्मीद कर सकता हूं बेटा मैं कि अगला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। चलिए 1/4 एंड 1/2। अब इसमें के बीच में क्या आएगा? देखिए 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा एलसीएम। 4 क्या आ जाएगा इसमें? एलसीएम। ये नंबर क्या हो जाएगा? 4 को 4 से डिवाइड करेंगे भाई, तो ये नंबर तो 1/4 ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1/4। लेकिन 1/2 को करेंगे 2 2 4, 2 का मल्टीप्लाई है, 2 का मल्टीप्लाई है, ये कितना हो जाएगा? 2/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 1/4 to 2/4 के बीच के रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 1/2 और 1/4 के बीच के निकालने हैं तो क्या हो जाएगा? इसके बीच 1/4 क्या आ जाएगा? 1.1, 1.2। अरे बड़ी बात समझ में? जैसे देखो अब इसके बाद तो ये आएगा, इसके बाद तो 2 ही आएगा। लेकिन देखो यहाँ पे 1/4, इसके बाद 1.1 भी लिख सकते हैं। 1.1 लिखोगे तो इसके नीचे ये हो जाएगा 11/6।
40। आप जैसे लिखना 1.2 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 40। ये सब इसके बीच की क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से, वेरी गुड। चलिए अब क्या बोला हुआ है हमको, 3/5 एंड 3/4। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, इसका एलसीएम आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा बेटा 20। अब 3/5 प्लस का ये 5 को 20 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 12/20। ठीक है, ऐसे 3/4 को इसमें किया 5 3 15 4 5 20। क्लियर हो गई बात। इसके पीछे रेशनल नंबर निकालने तो क्या आ जाएगा 12 के बाद 13/20 एंड 14/20। क्लियर हो गई बात अच्छे से, कोई डाउट किसी को, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो आज हमने क्या पढ़ा, दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर को हमने निकालने का क्या कॉन्सेप्ट सीखा है। प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। इसका एक क्वेश्चन आपको याद हो प्रीवियस क्लास में भी आया था और इस क्लास में भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। तो प्लीज इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है। क्लियर हुई बात। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।